Hi students. In previous lecture we learnt about what is acidity of alcohols and what is acidity of phenols. You also learnt about how we can prepare alcohols and phenols by different methods. I hope you have remembered all those things. You can recall all those methods of preparation of phenols and alcohols at this time also. तो आप वीडियो पॉज करके उसको 1 मिनट में सोच सकते हैं कौन कौन से मेथड है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी मेमोरी पावर कितनी ज़्यादा अच्छी है कि आप अभी वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए वो कौन कौन से मेथड है जिससे आप अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो और फिनॉल भी प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है. इन दिस मेथड वी विल कंटिन्यू विथ chemical properties of alcohols. The second chemical property is esterification. Esterification. What is esterification? That is the formation of ester. Formation of ester. Formation of ester is known as esterification. कितना सिंपल है. What is esterification? बच्चों वाला सवाल है. कोई अगर आपसे पूछ लिया what is esterification तो क्या होगा? Formation of ester from alcohols is known as esterification. ठीक है. आप उसमें फिनॉल्स भी ले सकते हो, alcohols and phenols. तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, alcohols and phenols react with carboxylic acid. Carboxylic acid जनरल फार्मूला RCOOH. acid chloride means RCOCl. एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब एसिड एनहाइड्राइड, एंड द फॉर्मूला इज RC double bond O and then C double bond O and R. This is anhydride. So when alcohols and phenols react with carboxylic acid, reacts with acid chloride or reacts with this anhydride, they form ester. Ester. Simple. Understood? Okay, next. So here some reactions are given. उन्होंने शॉर्टकट में आपको दिया है क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं. AR का मतलब आपने फिनॉल लिया है, R का मतलब आपने अल्कोहल. तो अगर मैं AROH लिखूँगा तो ये हो गया आपका फिनॉल. AR का मतलब कोई भी अराइल ग्रुप हो सकता है, एटलीस्ट फिनॉल तो होगा ही. ठीक है. R लिख दिया, OH तो दैट इज़ अल्कोहल. अब मैं एग्जाम्पल लेके आपको इसको क्लियर कर देता हूँ. AR के प्लेस पे मैंने ये बेंजीन रिंग ले लिया. ये देखो, ये आपका है बेंजीन रिंग और इसमें मैंने OH ऐड कर दिया, तो ये भी AR है. ये पूरा पार्ट जो है बेंजीन रिंग का, ये क्या है? AR. ठीक है. तो अब इसमें मैंने क्या ऐड किया? RC डबल बॉन्ड OH. क्या है बेटा? ये एसिड. ठीक है. तो आप किधर से बॉन्ड किधर से ब्रेक होगा, ध्यान देना. बॉन्ड ये यहाँ से ब्रेक होगा, मतलब OH इधर से मिलेगा और H इधर से. तो आपको मिलेगा क्या? बेंजीन के साथ ऐसे बना देता हूँ मैं, फिर C डबल बॉन्ड O दिख रहा है आपको, और बेंजीन के साथ 1 मिनट, मैंने नहीं लिखा. हाँ, बेंजीन के साथ यहाँ पे O भी है. ये बेंजीन हो गया, इसके साथ O भी अटैच है, ये वाला O, और फिर C डबल बॉन्ड O एंड R. तो यहाँ से मिल गया आपको C डबल बॉन्ड OR. ये पूरा यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से. क्लियर? आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो. दूसरे एग्जाम्पल के लिए आपने ले लिया ROH प्लस, ये देखो आप, असाइल क्लोराइड. ये आपका असाइल क्लोराइड, RC डबल बॉन्ड OCl. तो यहाँ से H यहाँ से बाहर हो गया. अब आपको मिल गया ROC डबल बॉन्ड OR. दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ व्हाट? एस्टर. एंड प्लस HCl. क्लियर? पक्का? चलो नेक्स्ट. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू हैव. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये याद ही होना चाहिए. काफ़ी बार एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा है इसको, काफ़ी बार. फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड, द फॉर्मूला ऑफ सैलिसिलिक एसिड. ठीक है.
फिर उसका रिएक्शन कराया आपने एसिटिक एनहाइड्राइड, अभी मैंने बोला था एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो देखो एनहाइड्राइड, इसको मैं कट करता हूँ। एनहाइड्राइड का मतलब हुआ बेटा ये आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, एसिटिक एनहाइड, ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड, ये हो गया आपका एसिड कॉमन, एसिड एनहाइड्राइड, ये कॉमन है ना। अगर मैंने इस R के प्लेस पे क्या ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना है एनहाइड्राइड, तो दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। मैंने ये सब आपको स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था तो उसमें ये सब बताया था। तो ये आपके पास है एसिटिक एनहाइड्राइड, क्लियर है। ये सब लिख लो आप, क्योंकि ये बुक में रहेगा तो आपको बार बार आप इसको देखते रहोगे तो वो आपको याद होगा, नहीं तो हमें बाद क्या होता है एग्जाम के टाइम पे पूरे ये फॉर्मूले ही भूल जाते हैं। नेक्स्ट यू हैव दिस, यू नो अबाउट दिस बेंजीन, और यहाँ पे ऐड कर दिया आपने COOH, तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड में अगर आपने इसके सेकंड पोजीशन पे, COOH के रिस्पेक्ट में जो सेकंड पोजीशन है, जो ऑर्थो पोजीशन, वहाँ पे क्या ऐड कर दिया आपने, OH, so this is becomes salicylic acid, salicylic acid। अब मुझे salicylic acid वो नाम देगा, इतना वो आपको केवल चेक करने के लिए कि आपको salicylic acid आता है कि नहीं, केवल नाम देगा आपको वो। तो when written salicylic acid reacts with acetic anhydride, then what will be the compound, the medicine which will be formed, एस्पिरिन विल फॉर्म। तो एस्पिरिन का फार्मूला पूछ लेगा आपसे, सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला पूछ लेगा, अगर आपको आता है दोनों फार्मूला तो आप आराम से रिएक्शन लिख सकते हो, समझा। तो ये आपके पास आपको आना चाहिए सैलिसिलिक एसिड। दिस सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको यहाँ पे इन्होंने शॉर्टकट में लिखा है, कैसे लिखा है बेटा, CH3CO, देखो ये देखो CH3 यहाँ पे O है और CH3 ये देखो दो पार्ट है। अब दो पार्ट है तो इसको कितना टाइम कर लिया, 2 टाइम्स, और बीच में क्या है O, तो लिख दिया यहाँ पे O शॉर्टकट में। तो CH3CO, CH3CO ट्वाइस, CH3CO ट्वाइस O, तो ये हो गया आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। सो दिस रिएक्ट विद दिस सैलिसिलिक एसिड, दिस रिएक्ट्स विद दिस सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, इससे रिएक्शन नहीं करता, इससे रिएक्शन नहीं होता, इस पार्ट से रिएक्शन होता है। तो यहाँ से H जाता है और इसमें से एक इधर से ब्रेक कर दो या इधर से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिर से लिख देता हूँ, ये आपका है, कलर थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, ये आपका है सैलिसिलिक एसिड, तो COOH, और यहाँ पे आपका हो गया H, फिर यहाँ पे लिख दिया आपने CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ से, ये तो बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये हम ब्रेक करेंगे इसके साथ, यहाँ पे देखो ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐड कर दो O के साथ, तो क्या मिलेगा मुझे, बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे COH नो चेंज, और यहाँ पे O के साथ कौन सा ग्रुप ऐड हो गया, CH3। तो ये भी तो एस्टर ही है ना, देखो R फिर C डबल बॉन्ड O, और ये पूरा क्या है, ये बड़ा वाला R हो गया, तो ये भी एस्टर है, बट इसका इंपॉर्टेंट नेम क्या है, एस्पिरिन, ठीक है, ओके। और हाँ, इसका एक और नाम है जो उन्होंने लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। प्लस, प्लस जो बचा हुआ है, देखो प्लस क्या मिलेगा आपको, प्लस मिलेगा आपको, प्लस मैंने यहाँ पे लिखना था तो यहाँ पे लिख दिया है प्लस यहाँ पे, तो ये क्या मिलेगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड क्या CH, एक मिनट, O, और यहाँ पे मिल गया H, तो ये O मिल गया यहाँ से और यहाँ से मिल गया आपको H, ओके, C डबल बॉन्ड OOH, क्लियर। तो इसको आप ध्यान देना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। पूरा रिएक्शन ये लिख लो हाँ अच्छे से, क्योंकि बाद में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे वो एक्सप्लेन किया मैंने। तो ये देखो एस्पिरिन तो नाम है इसका, एस्पिरिन नाम है इसका, नो डाउट ये एस्पिरिन तो है, बट जो ये वाला नाम है
एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि आपने सैलिसिलिक एसिड पे इस H को हटा के क्या ऐड किया है, C डबल बॉन्ड OCH3। आपने इस सैलिसिलिक एसिड में, मैं बार बार इसको क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब ये H हटाया था आपने और कौन सा ग्रुप ऐड किया था, C डबल बॉन्ड OCH3, और इस ग्रुप का नाम मैंने 10 बार आपको बताया, कौन सा ग्रुप है ये, एसिटाइल ग्रुप। R C डबल बॉन्ड O ना, इसको क्या बोलते हैं, असाइल। और अगर R के प्लेस पे आपने क्या ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, सो दिस इज नोन एज व्हाट, एसिटाइल। गेटिंग द पॉइंट, पक्का। इसको फिर से आप बुक पे लिखो, रफ बुक पे लिखो, प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ो। ओके चलो। सो नाउ एट दिस टाइम वी आर डन विथ व्हाट, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था अल्कोहल और फिनॉल में। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन वी आर गोइंग टू लर्न, दैट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग या क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन अल्कोहल्स। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन में जो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, जो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया RCH2 है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे H, पहले कौन सा ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था। अब कौन सा ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इन अल्कोहल्स। पहले अल्कोहल का पढ़ेंगे, फिर फिनॉल का पढ़ेंगे। उसमें दोनों साथ में पढ़ रहे थे, ओके, क्योंकि दोनों सेम टाइप के रिएक्शन शो कर रहे थे। सो नेक्स्ट देखो, अब इसमें देख लो आप, इसमें CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आपने ऑलरेडी इसके बहुत सारे रिएक्शन आपने HDA में पढ़े हैं। जैसे आपने HDA में क्या पढ़ा था कि वी कैन प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स, याद है, अल्काइल हैलाइड वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल में आपने क्या यूज़ किया था, हाइड्रोजन हैलाइड, दिस रिएक्ट विथ अल्कोहल एंड फॉर्म्स RX प्लस H2O, याद आया होगा। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी आपने पढ़ा है, वही रिएक्शन फिर से आप पढ़ने वाले हो, सारे रिएक्शन पढ़ने वाले। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, आपको याद है कि जब आपने अल्कोहल लिया था, अल्कोहल, तो उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री था। तो आप यहाँ पे HCl लोगे तो आपको क्या यूज़ करना पड़ रहा था, ZnCl2, और फिर आप यहाँ पे लिखते थे RCl प्लस वॉट, H2O। फिर ये अगर 1 डिग्री होता, तो अगर आपने 2 डिग्री लिया था, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या था, 2 डिग्री अल्कोहल में केवल आपको हाँ देखो यहाँ पे हीटिंग भी था, तो HCl और ZnCl2 लेना था, हीटिंग नहीं करना था, क्योंकि बता रहा हूँ क्यों। और 3 डिग्री में क्या लिया था, ओनली HCl। ऐसा क्यों किया बेटा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, इसलिए आपने यहाँ पे HCl कैटलिस्ट और हीटिंग करना था। 2 डिग्री में ओनली HCl और ZnCl2 नो हीटिंग, 3 डिग्री बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तो केवल HCl, उसके लिए आपको कैटलिस्ट की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये आपने किया था। और दूसरा आपने ये भी किया था कि जब आपने 1 डिग्री या 2 डिग्री जो भी अल्कोहल लिया था, तो जब आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया और HCl यूज़ करा, देन वी ऑल्सो यूज व्हाट, ZnCl2 कैटलिस्ट। बट अगर मैं HCl के प्लेस पे HBr लूँगा तो ये बहुत रिएक्टिव है, इसके लिए किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट RCH2 को RCH2Br में कन्वर्ट कर देगा। थोड़ा बहुत हीटिंग की जरूरत पड़ेगी, सभी में होती है, ठीक है। हाँ, बट आपने ये भी बोला कि भाई जो HBr है, HCl तो स्टेबल है, HBr उतना स्टेबल नहीं है। लैब में आपको HBr नहीं दिखता बॉटल में भर के, बट HCl तो दिखता है। तो इसके लिए आप क्या लिखते हो, आप बोलते हो रेड फॉस्फोरस सर ले लो और Br2 यूज़ कर लो। ऐसे HI वो भी अनस्टेबल है, फॉर्म होता है, एग्जिस्ट करता है, बट अनस्टेबल है, तो उसको प्रिपेयर करके हम रख नहीं सकते। तो रेड फॉस्फोरस और क्या ले लिया, I2 ले लिया, ठीक है। फ्लोरीन से तो हम रिएक्शन कराते नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, तो एक्सप्लोसिव इन नेचर है। ओके क्लियर। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, आपको याद होगा, दैट इज व्हाट, अल्कोहल्स दे रिएक्ट विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, PX3। ओके, तो फिर यहाँ पे आप यूज़ करते हो PCl3, PCl5, ओके ना, और आप आराम से बना सकते हो। RX हो गया, यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको RCl यूज़ करोगे प्लस HCl बनता है, इस केस में क्या बनता है, RCl प्लस POCl3 बनता है बाई प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, HBr, जैसे Br ऐड करने के लिए आप ये भी ले सकते हो, जैसे HBr भी यूज़ कर सकते हो अल्कोहल में। आप
HBr भी यूज़ कर सकते हो, आप PBr3 भी यूज़ कर सकते हो, बट PBr3 क्या है, अनस्टेबल है, तो रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये यूज़ कर लेना, वो वाला HBr केवल HBr यूज़ करना उसमें। बाई मिस्टेक मैंने ये लिख दिया था, मुझे लगा रेड फॉस्फोरस पढ़ा रहा हूँ। तो HBr यूज़ कर सकते हो Br ऐड करने के लिए, या PBr3, बट PBr3 के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, रेड फॉस्फोरस प्लस Br2। ऐसे हम अगर मुझे एल्कोहल लेना है, से आयोडाइड बनाना है, तो मैं यहाँ पे HI भी ऐड कर सकता हूँ और इसमें थोड़ा सा H2SO4 ऐड कर दूंगा। और मैं दूसरी तरह से बना सकता हूँ मैं PI3, बट PI3 अनस्टेबल होता है, इसलिए हम क्या लेते हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 यूज़ करेंगे और बना देंगे RI। गेटिंग द पॉइंट। चलो नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है डिहाइड्रेशन का मतलब। अब ये देखो, अब डिहाइड्रेशन में देखो यहाँ पे 3 रिएक्शन तो आपने पढ़ लिया। रिएक्शन विथ, देखो यहाँ पे जैसे मैंने 2 रिएक्शन बता दिए हैं, बट रिएक्शन आपने बहुत सारे, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड वाला भी, तो 3 रिएक्शन ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। ये जो आपका है डिहाइड्रेशन वाला पार्ट जो है, ये इसमें अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म अल्कीन्स ट्रीटिंग विथ अ प्रोटिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड। अब ये मुझे याद रखना है कौन कौन से हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, कौन कौन से आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मीन्स अल्कोहल, ये अल्कोहल आपके पास है, दिस अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड फॉर्म्स अल्कीन्स। चलो मैं लिख देता हूँ, दे फॉर्म अल्कीन्स। बट एल्कीन्स तो फॉर्म होगा, मुझे अल्कोहल से अल्कीन तो फॉर्म होगा, ये तो क्लियर हो गया, बट डिहाइड्रेशन चाहिए, उसके लिए डिहाइड्रेशन करना पड़ता है। सो डिहाइड्रेशन के लिए क्या चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे दिया हुआ है, अब मुझे नाम याद होने चाहिए। यस, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से हैं, वी हैव टू लर्न अबाउट द डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यस, देन H3PO4, ये भी एसिड है इंपॉर्टेंट। फिर क्या है, आप उसको इसके साथ ट्रीट कर सकते हो, कैटलिस्ट एज एनहाइड्रस ZnCl2, आप एनहाइड्रस Cl2 भी ले सकते हो, आप एल्यूमिना मतलब Al2O3 भी ले सकते हो। ये देखो लिखा है यूनिट 13 क्लास 11 में है ये डिहाइड्रेशन का, जब आपने अल्कीन का प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा होगा तो उसमें ये मेथड रहा होगा। तो मुझे ये याद रखना है, H2SO4, H3PO4, ZnCl2 एनहाइड्रस Al2O3, ये सभी मुझे याद रखना है। दे आर यूज्ड, दे कैन बी यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट और they are used to remove water molecule from alcohols and in the formation of alkenes. ओके, क्लियर बेटा, ठीक है। अब देखो जरा, अब आपके पास अल्कोहल तो एक टाइप का है नहीं, अल्कोहल आपके पास कितने टाइप का है, 3 टाइप्स का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सो व्हेन यू हैव 1 डिग्री अल्कोहल, then you have to use H2SO4 concentrated plus 443 Kelvin temperature, 443 Kelvin, केल्विन, हाँ 443 केल्विन है, इसमें से 273 माइनस कर लीजिए, 0 7 और कितना आएगा यहाँ पे 170, ठीक है। 443 है, 273 इसमें से माइनस कर लीजिए, तो कितना आ रहा है, कितना केल्विन आ रहा है, सॉरी मैं इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा था, हाँ डिग्री सेल्सियस। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास 443 केल्विन टेम्परेचर है ना, 443 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। आप क्या करो, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो, तो टेम्परेचर इन केल्विन दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यही करते हो ना आप। तो अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273, मैंने वही कर दिया। तो ये 443 लिखूँ मैं यहाँ पे, 443 या 170 डिग्री सेल्सियस तो भी चलेगा, ये कहने का मतलब है कि कहीं पे अगर आप 443 केल्विन लिखा हो या 170 लिखा हो तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों एक ही है, ठीक है। तो अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल,
उसमें 4 H2SO4 लिया तो 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने मेंटेन किया, तो जाके वो एल्कीन में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट देखना आप यहाँ पे, नेक्स्ट अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी अल्कोहल, तो देखो आप जरा, आप फिर यूज़ कर सकते हो H2SO4 भी यूज़ कर सकते हो, बट कॉन्सेंट्रेशन कम कर सकते हो, टेम्परेचर भी थोड़ा कम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल से वाटर निकालना ईजी है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो कोई भी चीज़ अगर रिएक्टिव है तो उधर से एलिमिनेशन करना ईजी, जैसे 3 डिग्री अल्कोहल से एलिमिनेट करना, मुझे क्या निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल, तो ईजी है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो जब वो ईजी है, ईजिली वाटर रिलीज़ कर सकता है, तो मुझे ज़्यादा क्या कहते हैं, टेम्परेचर देने की ज़रूरत है या कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, नहीं। तो जैसे जैसे आपके अल्कोहल की जो क्या बोलते हैं रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी, वैसे वैसे आपके जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है उनका कॉन्सेंट्रेशन कम कर सकते हो, आप कम कर सकते हो। पहले आपने लिया बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लिया, फिर यहाँ पे 85 कर दिया, फिर यहाँ पे 20 कर दिया 3rd डिग्री में, तो यहाँ पे ये शो करता है द रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोज द ऑर्डर। ये मुझे याद रखने का है, कौन कितना फास्ट, द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब कौन कितना ईजिली वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर सकता है, दैट इज द ऑर्डर। रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मीन्स अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने के लिए सबसे सबसे ईजिली किस में होगा, अल्कोहल आपके पास 3 टाइप के अल्कोहल है, उसमें सबसे ईजिली आप वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकाल सकते हो, कहाँ से निकाल सकते हो, 3 डिग्री से, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। गेटिंग द पॉइंट? ओके बेटा, ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओह, टाइम भी बहुत फास्ट जा रहा है। नेक्स्ट है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन आपको याद है, मैंने बोला था कि योर अल्कोहल कैन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कभी बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह जब, ये देखो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा जब आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, RCO बॉन्ड, और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा जब वो अपना इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर किसी को डोनेट करेगा। तो अगर इस पर अटैक होगा किसी न्यूक्लियोफाइल से, तो मतलब यहाँ पे OH2 बन जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और अगर ये खुद अटैक करेगा तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो यहाँ पे ये बन गया न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे बन गया ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये देखो जरा, तो अगर आपने you want to show the dehydration of ethanol involves the following step, मतलब वो मैकेनिज्म आपसे बना रहे हैं, आपको मैकेनिज्म बता रहे हैं। तो देखो आप फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगेन जैसे लास्ट टाइम आपने किया था अल्कीन में, अल्कीन से आपने अल्कोहल बनाया था, तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया था आपने, प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे देखो आप, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो इन फर्स्ट स्टेप वी फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब आपने अल्कोहल को ले लिया और उसमें H+, मतलब आपने अल्कोहल में वाटर के साथ थोड़ा सा एसिड ऐड किया। सो एसिड इन वाटर इज गोइंग टू प्रोड्यूस H+ आयन, दोज H+ आयन विल कंबाइन विथ अल्कोहल एंड विल फॉर्म व्हाट, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, बिकॉज H+ आयंस आर नोन एज व्हाट, प्रोटॉन्स, ठीक है। और जब वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा तो इन सेकेंड स्टेप देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो अगर आप बताओ जरा, सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल, आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल, आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल विल गिव 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री अल्कोहल विल गिव 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 3 डिग्री अल्कोहल विल गिव 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसलिए 3 डिग्री से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करना क्या है, ईजी है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन विल फॉर्म क्या, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री अल्कोहल विल फॉर्म 3 डिग्री कार्बोकैटायन। गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे आपका पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हो गया, सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड थर्ड स्टेप में क्या हो गया, दैट इज एलिमिनेशन। तो कोई आपका आपके प्रोटोन को एलिमिनेट करेगा और आपको मिल जाएगा क्या, अल्कीन। क्लियर, पक्का? ओके, 1 मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको फिर से प्रोटोनेशन ऑफ दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रोटोनेशन या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फर्स्ट स्टेप।
तो यू हैव दिस एल्कोहल CH3 CH2OH इन विच O हैविंग लोन पेयर, सो आपके वाटर में थोड़ा सा एसिड है, सो दिस इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस वाट, सो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, यू गेट CH3 CH2OH और यहाँ पे 2 H हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा, सेकेंड स्टेप में क्या करूँगा मैं, इन सेकेंड स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, थोड़ा सा इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या है, इन सेकेंड स्टेप दिस प्रोटोनेटेड एल्कोहल that is going to form what, carbocation. So second step is what, that is the formation of carbocation, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन कैसे फॉर्म होगा, देखो जरा आप, ये जो आपका CH3 है, ये CH2 है और ये OH2 है एंड प्लस, तो ये देखो ऑक्सीजन के इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से आपने बार बार मैं हर एग्जाम जब भी लेक्चर लेते हैं तो ये आ जाता है, ये यहाँ से ब्रेक करते हैं और हम क्या करते हैं यहाँ से CH3 CH2, ठीक है, और यहाँ पे देखो आप CH3 CH2, और ये जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस H2। तो जो ब्रेक होने के बाद ये जो रिलीज़ हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल, वो भी तो स्टेबल है ना, ऐसा नहीं कि अनस्टेबल, आपका लिविंग ग्रुप जो है अनस्टेबल नहीं है, वो स्टेबल है, इसलिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन क्या है, पॉसिबल है। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, ऐसे 2 डिग्री होगा तो और ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री होगा तो और स्टेबल होगा। तो ये इसलिए लिविंग ग्रुप आपका अच्छा है, वाटर स्टेबल है, तो इसलिए वो फॉर्म हो गया। फिर क्या होगा बेटा, थर्ड स्टेप में, इन थर्ड स्टेप क्या होगा, ये थर्ड स्टेप में क्या होगा, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन की फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे इलेबोरेट कर देता हूँ। फिर ये CH और यहाँ पे प्लस, तो अब कोई बेस आएगा, बेस, ये बेस है, बेस कोई आएगा और इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। भाई जो आपने ये HCl लिया था स्टार्टिंग में, वो HCl कैसे प्रोड्यूस होगा, H प्लस NCl। मैं इसको एक मिनट यहीं पे कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि जब आपने पहले स्टेप में क्या लिया था, ये HCl ऐड किया था ना वाटर के साथ, या कोई भी एसिड ऐड किया था, तो वो H प्लस उसने प्रोड्यूस करा प्लस Cl माइनस, तो ये H प्लस तो प्रोटोनेशन में यूज़ हो गया। अब वो फिर से, वो तो कैटलिस्ट है ना, तो फिर से वो जनरेट होगा कैसे, अब ये जो आपका ये क्या है Cl माइनस, अब ये अपने प्रोटोन को जो उसने दिया था वो फिर से उसको चाहिए, तो ये Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे Cl माइनस लिख देता हूँ जिससे आपको और इजीली समझ में, तो ये Cl माइनस फिर से अपने प्रोटोन को लेगा और इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा। क्यों इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, इस हाइड्रोजन को क्यों नहीं लेके जाएगा, क्योंकि देखो ये कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका ये जो एडजेसेंट कार्बन होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और उससे जो अटैच हाइड्रोजन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बीटा हाइड्रोजन, और वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन होगा तो फिर वो उसका बैलेंसिंग और जो रिएक्टिविटी, जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो कौन से पोजीशन से जाता है, आपको पता याद है आपको, बीटा हाइड्रोजन। तो ये जैसा हम बोलते हैं ना, ये कार्बन के पास प्लस है तो ये अल्फ़ा हो गया और ये हो गया आपका बीटा। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको उतना याद नहीं करना है। हाँ, तो ये Cl माइनस H पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो इसको मैं रब करता हूँ, इसको रब करता हूँ मैं, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। देखो क्या मिल गया आपको, डबल बॉन्ड, फिर C, और फिर 2 हाइड्रोजन इसके पास थे और 2 हाइड्रोजन इसके पास थे, 1 2 1 2 और 1 2, और प्लस HCl फिर से मिल गया आपको आपका कैटलिस्ट, तो अल्कीन फॉर्मेशन हो गया। अब मैं ये इसलिए यहाँ से यहाँ पे आ गया कि जिसको आपको समझा सकूँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन दिस। तो फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ that is protonated alcohol, second step is the carbocation, third step is the formation of alkene. Clear? पक्का? चलो ठीक है। हाँ बेटा, अब देखिए आपको वो भी क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। फर्स्ट रिएक्शन क्या था, दैट इज द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, सेकेंड रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स, थर्ड वन डिहाइड्रेशन एंड फोर्थ वन ऑक्सीडेशन। सो अभी आपको याद है कि अगर आपके पास अभी आपने प्रिपरेशन में पढ़ रहे थे क्या, कि वी कैन प्रिपेयर
एल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, मतलब आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड थे, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स एंड एस्टर, जिसको आपने रिड्यूस किया था, रिड्यूस करके आपने अल्कोहल बना दिया था। ठीक है, अभी क्या करोगे आप, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाओगे आप, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाओगे आप, दैट इज़ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स। बात क्लियर हो रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने अभी थोड़ी देर पहले या उसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको अभी रिवाइज़ किया था थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में, कि आप अल्कोहल को बनाने के लिए आपने एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन किया था। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अगर आपके पास, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, आपके पास ऐसे एल्डिहाइड था, सो ऑन रिडक्शन आपने यहाँ पे रिडक्शन किया था, आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके, और इसको किस में कन्वर्ट किया था, RCH2OH। बट अगर इसका आपने ऑक्सीडेशन कर लिया, ऑक्सीडेशन, तो फिर से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड से अल्कोहल बाय रिडक्शन एंड अल्कोहल से एल्डिहाइड बाय ऑक्सीडेशन। ऐसे कीटोन था आपके पास, कीटोन था आपके पास, और कीटोन का आपने रिडक्शन करके, रिडक्शन आपने क्या फॉर्म किया था, अल्कोहल, RCH2OH, RCHOH, RCHOH। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, अब इसी का रिडक्शन कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो आप, इस 2 डिग्री अल्कोहल का क्या कर दो आप, ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा आपका कीटोन। कितना सिंपल है, क्लियर? एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड। बट मुझे क्या चाहिए, लास्ट टाइम आपने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम, याद आया? इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज़ व्हाट, लास्ट टाइम आपने रिड्यूसिंग किया था, तो इस बार क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू हैव टू यूज़ टू कन्वर्ट एन अल्कोहल इनटू व्हाट, एल्डिहाइड और कीटोन। सो ऑक्सीडेशन के लिए देखो जरा, उन्होंने बोला कि जब आप ऑक्सीडेशन करते हो, जब आप ऑक्सीडेशन करते जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आप क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करने में आप हाइड्रोजन वाले बॉन्ड जो है ब्रेक करते हो, किसके, अल्कोहल के। तो अल्कोहल में देखो उन्होंने दिखाया आपको अल्कोहल का, ये आपके पास है अल्कोहल, कोई अल्कोहल आपके पास है, यहाँ पे H और यहाँ पे देखो O और यहाँ पे H, तो यहाँ पे भी एक H लगा लेते हैं आपको। तो ये, इसको भूल जाओ आप इसको भी भूल जाओ, कोई भी 2 हाइड्रोजन में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये यहाँ से ब्रेक होगा। जब ये दोनों ब्रेक होंगे तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास 2 बॉन्ड यहाँ पे है और 1 बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बन के पास, हाँ, तो 3 बॉन्ड उसके पास है। तो जब ये बॉन्ड दोनों ब्रेक करूँगा तो ये जब दोनों बाहर जाएंगे तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे R, यहाँ पे H और C, एक डबल बॉन्ड O हो जाएगा अल्कोहल में से। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये देखो बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड। तो ये आपका अल्कोहल है, ऐसे उन्होंने बना के दिया है। यहाँ पे उन्होंने R और H नहीं लिखा था, मैं लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे OH। तो ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा, ये हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट, दैट इज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो गया भाई, R, यहाँ पे H और डबल बॉन्ड O हो जाता है, क्योंकि आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिए। ठीक है, क्लियर? सो यहाँ पे दिया उन्होंने, सच अ क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑकर्स इन ऑक्सीडेशन, दीज आर ऑल्सो नोन एज डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज डीहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रेशन नहीं बोल रहा हूँ, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, एंड डिहाइड्रोजिनेशन, सो डीई का मतलब क्या होता है, रिमूवल, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन, ये आप रिमूव कर रहे हो। डिहाइड्रेशन लिखूंगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन, डी का मतलब अगेन रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब वाटर। गेटिंग द पॉइंट? ओके, क्लियर हो रहा है? सो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन मतलब 2 हाइड्रोजन बाहर जा रहे हैं, तो डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब जो आपके पास अल्कोहल है, दैट मे बी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, सो 1 डिग्री अल्कोहल can be converted into aldehyde first,
ये 1 डिग्री एल्कोहल ही लिखा है मैंने, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। इसमें आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया, तो फर्स्ट इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप, एल्डिहाइड में। अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा और एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। 2 डिग्री एल्कोहल होगा तो वो कीटोन में कन्वर्ट होगा, और फिर और ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करोगे तो वो भी एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। जो 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल, वो पहले किस में कन्वर्ट होता है, एल्कीन में, और फिर उससे आप एसिड बना सकते हो। तो फिर से मैं कर देता हूँ, 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, और फिर क्या बनता है, एसिड। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कार्बन अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा। 2 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है, कीटोन बनता है फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में अगर और ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करेंगे तो एसिड। तो अगर यहाँ पे आपने 2 से स्टार्ट किया है तो ये 1 हो जाएगा, एक कार्बन हट जाता है। और अगर आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है तो पहले क्या बनता है, अल्कीन, और फिर क्या होता है, ऑक्सीडेशन करके आप उसको बना सकते हो क्या, एसिड। तो यहाँ पे भी अगर ये 2 कार्बन का है या 4 कार्बन का है तो यहाँ पे 3 कार्बन, तो 1 कार्बन का यहाँ पे भी लॉस हो जाता है, वो हम आगे देख लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ इसमें, तो देख लो आप, बहुत ही अच्छा उन्होंने दिया है यहाँ पे एग्जाम्पल। ये देखो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन किया तो आपने एल्डिहाइड बिना, फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, एसिड। सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड के पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4, दिस इज पोटेशियम पर मैंगनेट। ये क्या है, एसिडिफाइड, मतलब थोड़ा सा इसमें एसिड प्रेजेंट रहता है, एसिड के प्रेजेंस में यूज़ करते हैं इसको, एसिडिफाइड KMnO4 ये यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए, ये इसको, इस बंदे को 1 डिग्री अल्कोहल को, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, किस में कन्वर्ट करने के लिए, डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। और भी बहुत सारे रीजेंट देखो उन्होंने लिखे भी हैं, CrO3, यू कैन यूज़ CrO3 एनहाइड्रस, ये भी आप यूज़ कर सकते हो किस में कन्वर्ट करने के लिए, अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को किस में, एल्डिहाइड में। और सबसे बेटर जो है रिड्यूसिंग एजेंट, गेटिंग द पॉइंट, बात समझ में आ रही है आपको, कि अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, तो अगर मैं सबसे बेस्ट PCC, केवल एल्डिहाइड में यहीं पे रुक जाना चाहता हूँ, मैं यहीं पे रुक जाना चाहता हूँ, तो मैं इस ऑक्सीडेशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ PCC और PDC, PCC और PDC reagents, they convert 1 डिग्री अल्कोहल into what, एल्डिहाइड ओनली। अगर आपने क्या यूज़ कर लिया यहाँ पे, अगर आप इससे इसमें जाना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज़ व्हाट, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड व्हाट, KMnO4, KMnO4, ठीक है। अगर आप इस 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एल्डिहाइड में, तो यू हैव टू यूज़ बेस्ट PCC, PDC, और यहाँ पे लिखा ना CrO3, बट ये बेस्ट है, ये बेस्ट है किस में कन्वर्ट करने के लिए, एल्डिहाइड को, अल्कोहल को किस में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। गेटिंग द पॉइंट, फिर से सुन लो बेटा, यही सब याद रखना मुझे, ऑक्सीडेशन करना है तो क्या चाहिए मुझे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो व्हेन यू हैव 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, this is 1 degree alcohol, you want to convert this 1 degree alcohol into aldehyde only, not in acid, then you have to use, यही करने के लिए, ये करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, you have to use what, PCC और PDC, PDC और CrO3, getting the point। फिर इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करना है, KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, ये यूज़ करना आप। PCC, अब क्लियर हो गया, याद हो गया, ओके। PCC का मतलब देखो यहाँ पे दिया उन्होंने, PCC का मतलब है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको आप याद कर लो, पिरिडीनियम या पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरो, ये पायरिडीनियम का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा ऐसे, ये नाइट्रोजन, पिरिडीन होता है ना, पिरिडीन, तो यहाँ पे हम लोग प्लस क्लोरोक्रोमेट, तो ये पायरिडीनियम हो गया, ऐसे क्रोमेट Cr, ऐसे डबल बॉन्ड O, और यहीं पे माइनस है,
और यहीं पे नाइट्रोजन वाला ये वाला पार्ट इससे अटैच रहता है, क्लोरोक्रोमेट, और इसी पे Cl माइनस। स्ट्रक्चर मैं बाद में ड्रॉ कर दूंगा, जस्ट ये आपके लिए ओवरव्यू है। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आप यूज़ कर सकते हो, ये मैं मार्क कर देता हूँ फिर से, ये आप याद रखो बस इसका फुल फॉर्म। जैसे दिखा ना, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड विथ पिरिडीन एंड HCl, पिरिडीन क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड मतलब CrO3 प्लस पायरिडीन, पायरिडीन या पिरिडीन ये जो मैंने बनाया था अभी, N और प्लस HCl, ये तीनों मिलके बनाते हैं इसको, हम तीनों मिलके ये कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लोरोक्रोमेट जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा था आपके लिए वो वही स्ट्रक्चर था, ठीक है। फिर आप बोलोगे तो डिटेल में आपको उसको स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके भेज दूंगा आपके लिए, क्लियर। तो आपको स्ट्रक्चर तो आना ही चाहिए, वो आ जाएगा आपको, बहुत सिंपल है। बट आपको PCC का फुल फॉर्म क्या होता है, किसके लिए यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे देखो उन्होंने यूज़ भी दिखाया आपको, ये देखिए आप PCC का, यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, बस उसने डबल बॉन्ड को टच किया क्या, नहीं, इसने केवल ये आपके अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है CrO3 यूज़ किया तो आपने कीटोन बना दिया। tertiary alcohol do not undergo oxidation reaction under strong reaction condition such as strong oxidizing agent KMnO4 and elevated मतलब high temperature। तो यहाँ पे CC बॉन्ड ब्रेक होता है और जो आपका है मिक्सचर ऑफ कार्बोलिक एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लेसर नंबर ऑफ कार्बन, जो कम नंबर वाले कार्बन कंटेन करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 3rd डिग्री अगर अल्कोहल है तो पहले अल्कीन बनाता है और फिर एसिड बनाता है जिसमें एक कार्बन कम होता है। अगर आपने 2 से स्टार्ट किया तो एक कार्बन बचेगा, 3 से स्टार्ट किया है तो 2 कार्बन वाला कार्बोलिक एसिड बचेगा, ऐसा देख लो। और भी हैं, इसके बाद तीसरा उन्होंने दिया है कि यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड बाय यूजिंग कॉपर वेपर्स एट हाई टेम्परेचर। 2 डिग्री से कीटोन बनेगा और 3 डिग्री से एल्कीन बनता है, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। फिनॉल का रिएक्शन अभी बाद में पढ़ेंगे। तो अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए, रिएक्शन ऑफ किस में, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में क्या है कि अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स, वो आपको याद करना है। फिर फिनॉल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स, वो भी आपको याद करना है, याद करके फिर लिखना है, अभी ट्राई कर लेना लेक्चर के बाद। नेक्स्ट था दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट था हमारा क्या, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स, वो भी हमने कर लिया, OH बॉन्ड ब्रेक कर दिया। दूसरा था एस्ट्रिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, वो भी सिंपल था, एस्ट्रिफिकेशन आपने किया, अल्कोहल को यूज़ किया या फिनॉल को यूज़ किया विथ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एसिड क्लोराइड विथ एंड दैट इज एसिडिक एनहाइड्राइड ऑल्सो। नेक्स्ट जो था आपका था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिएक्शंस, अभी तो वो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था पहले 2 कंडीशन में, अभी जो हम पढ़ने वाले थे वो दूसरे टाइप का रिएक्शन था जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, किसका, अल्कोहल का। तो CO बॉन्ड अल्कोहल का जो ब्रेक हो रहा था उसमें फर्स्ट आपने क्या पढ़ा, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स। थर्ड वाला था डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के लिए क्या चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H3PO4, कैटलिस्ट ZnCl2 एंड क्या, दैट इज एल्यूमिना Al2O3। फिर आपने नेक्स्ट पे आ गए आप ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या करना था किसका, अल्कोहल का। अल्कोहल कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए आपने कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है, किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म्स एल्डिहाइड एंड देन एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म्स कीटोन एंड 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म्स एल्कीन। और ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा, बट दैट कार्बोक्सिलिक एसिड विल कंटेन 1 कार्बन लेस देन द योर अल्कोहल्स। मतलब अल्कोहल अगर आपने 3 कार्बन का है तो जो आपका एसिड उससे बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल है 3 कार्बन का है, उससे जो एसिड बनेगा वो कितना, वो 1 कार्बन कम रहेगा, ठीक है। तो वो आप उसमें चेक कर सकते हो। तो ये आपने, हाँ आपने कौन कौन से, जैसे मुझे आपके अल्कोहल को, वी हैव टू कन्वर्ट अल्कोहल ओनली इनटू व्हाट, 1 डिग्री सॉरी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, ओनली एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या है मेरे पास, 1 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास और उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ओनली एल्डिहाइड। हाँ, तो क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं, PCC और क्या, PDC और क्या, CrO3 और क्या, कॉपर वेपर,
इतने आप यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो? PCC, PDC, CrO3, और क्या यूज़ कर सकते हो? ये देखो, ये कॉपर वाला जो मैंने बताया, कॉपर पाउडर। ये 4 आपके पास है जो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल, तो फिर किस में कन्वर्ट करना है मुझे? कीटोन में। सिंपल सा कौन सा है? CrO3। और कौन सा है? देखो यहाँ पे कॉपर। या तो ये यूज़ कर लो या तो यूज़ कर लो। 573 केल्विन टेम्परेचर, वो याद हो जाएगा धीरे धीरे आपको, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। सो अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो पहले किस में कन्वर्ट होगा? एल्कीन में। बट ऐसे कन्वर्ट होगा नहीं, क्या यूज़ करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, और फिर ये कन्वर्ट होता है, फिर ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर ये 4 कार्बन का अल्कोहल है तो ये भी 4 कार्बन का बनेगा, बट ये कितने कार्बन का एसिड बनेगा? 3 कार्बन का। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सब चीज़ें। आप इसको रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं एक बार इसको रिवाइज कर दूंगा, जिससे आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और ये बुक ओपन करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो वैसे ही एक बार आप रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि चीज़ें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपने SD में पढ़ी हैं, बस मुझे थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है? रिमाइंड करना है कि हाँ बेटा ये ऐसे है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग this video lecture. Thanks guys.